संपन्नता की जलन होने से कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर मित्र की हत्या करने वाले मिथिलेश उर्फ चकुले ने कॉकरोच जेल से पहले खरीद कर रखा था। उसे संदेह नहीं होने देने के लिए मित्र के सामने कोल्ड ड्रिंक पीने का नाटक भी किया। मददगार मित्र की इस तरह बेवजह हत्या किए जाने से युवा पीढ़ी में बढ़ती अपराध की प्रवृत्ति का पता चलता है। इस घटना से पालकों में भी दहशत मची हुई है। अब नीलकंठ नगर हुड़केश्वर निवासी 19 वर्षीय मिथिलेश उर्फ मंथन राजेंद्र चकोले 8 अप्रैल की सुबह अपने मित्र 17 वर्षीय वेदांत उर्फ विजय कालिदास खंडाते को कॉकरोच जेल में मिली हुई कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर वेदांत को अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम में जहर देने का खुलासा होने के बाद में पुलिस के सामने सच्चाई आई। मिथिलेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 माह पहले वेदांत का परिवार मिथिलेश के बगल में ही रहने आया है। पैतृक खेती से मिले रकम से वेदांत के पिता ने एक बड़ा मकान बनाया है। वेदांत कदकाठी में मिथिलेश से काफी मजबूत था। जमीन बेचने के बाद से वो पैसे खर्च करने लगा। दीपावली में उसने काफी पटाखे फोड़े। मिथिलेश की जरूरत और खाने पीने पर भी खर्चा करता था। वेदांत की खर्च करने की क्षमता अचानक काफी बढ़ जाने से मिथिलेश को जलन होने लगी। इस वजह से वो हीन भावना से त्रस्त रहने लगा। इसी दौरान उसने वेदांत को सबक सिखाना तय किया। वो 15-20 दिनों से वेदांत को मारने में लगा था। कदकाठी मजबूत होने से उसने जहर देना तय किया। जेल सूत्रों के अनुसार मिथिलेश ने कॉकरोच जेल खरीद कर रखा था। 8 अप्रैल की सुबह मिथिलेश को फोन करके हनुमान जयंती के चंदे की रसीद देने के लिए घर आने का बताया। उसने परिसर के पांटेले से कोल्ड ड्रिंक खरीदी। 2-4 घूंट पीने के बाद उसमें कॉकरोच जेल डाल दिया। कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर दोपहिया से वेदांत के घर पहुंचा। मिथिलेश ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल दोपहिया के फुटरेस्ट पर रखी थी। उसके बुलाने पर वेदांत दोपहिया पर पीछे बैठ गया। उसने बोतल मुंह के करीब ले जाकर पीने का नाटक भी किया। इसके बाद पीछे बैठे वेदांत को बोतल दे दी। वेदांत ने बोतल खाली होने पर फेंक दी। उसे मिथिलेश कैफे में ले उसके बाद घर छोड़कर रवाना हो गया। घर पहुंचते ही वेदांत को उल्टी होने लगी। हालत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जाता है कि मिथिलेश गरीब तबके का है। माता पिता की इकलौती संतान है। उसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं रहता था। 1 साल पढ़ाई भी नहीं की। हाल ही में 12वीं की परीक्षा दी। खुद से छोटे वेदांत की हैसियत देखकर उसमें हीन भावना निर्माण हो गई थी। अब गिरफ्तारी के बाद अपराध का एहसास हो रहा है। माता पिता अपने इकलौते बेटे की करतूत से सदमे में है। उसे 17 अप्रैल तक हिरासत में लिया गया है। हालांकि इस घटना से फिलहाल युवकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक 17 ईयर ओल्ड अल्पवयीन लड़के को उसी के दोस्त एक 19 ईयर ओल्ड लड़के ने, उसके घर के शेजारी भी है, उसने कोल्ड ड्रिंक्स में एक विषारी पदार्थ मिक्स करके मारा था। उसने उसको कोल्ड ड्रिंक का पीने के बहाने बुलाया था। वो हमेशा ऐसे ही बाहर जाके खाना पीना शेयर करते थे, लेकिन इस बार ईर्ष्या, जेलेसी या जलन के वजह से उसने कई दिनों से ऐसा अपने मन में रखा कि अपने फ्रेंड जो है वो मेरे से अच्छे घर में रहता है या मुझसे अच्छा लाइफ उसका है, तो उस जेलसी के वजह से वो टॉलरेट नहीं कर पाता था हर दिन उसको अच्छा लाइफ जीते हुए देखते हुए। सो इस बार उसने कोल्ड ड्रिंक्स में पॉइजन मिलाया और ऐसा दिखाया अपने दोस्त को कि वो कोल्ड ड्रिंक शेयर कर रहा था, बट उसने खुद नहीं पिया, सामने वाले को पिलाया है। इस वजह से उसी का क्लासमेट नेबर जो है आरोपी का, वो मर गया है, 17 ईयर ओल्ड, एंड इट्स अ सैड इंसिडेंट। कारा न्यूज के लिए विशाल बम्बड़वार की रिपोर्ट। नागपुर शहर वासियों का पसंदीदा एग्जीबिशन न्यू स्टाइल एक्सक्लूसिव हैंडलूम एग्जीबिशन 12 मार्च से शुरू हो चुका है। जी हाँ, यहाँ एक ही छत के नीचे मिलेंगे देश के कोने कोने से प्रख्यात कई हैंडलूम, क्लॉथिंग, होम डेकोर, ज्वेलरी और फूड आइटम स्टॉल्स, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। अनोखी खूबसूरत चीजों से भरपूर ये एग्जीबिशन लोकेटेड है गणेश उत्सव ग्राउंड, भिंडे लेआउट, स्वावलंबी नगर, नागपुर में। टाइमिंग्स है सुबह 11 से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें शारदा प्राजत ऑन 9822656077 एंड शाहरुख शेख ऑन 6350029715 पर।